जंगल में भीषण गर्मी थी। बरसात के ना होने की वजह से हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। जंगल में रहने वाली पक्षियाँ सूखे पेड़ पर झुलस रही थी। वे अपना घोंसला छोड़कर कहीं जा नहीं पा रहे थे। अगर किसी और जगह जाते भी तो वहाँ के भी यही हाल थे और कोई चारा ना होने के कारण सभी पक्षियाँ उन्हीं सूखे पेड़ पर रहने लगी। एक दिन टूनी के बच्चों ने उससे कहा, माँ, हम ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे माँ, बहुत गर्मी है माँ। टूनी के बच्चे रोने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पंखों के आड़ में उन दोनों बच्चों को छांव दे रही थी। धूप का असर कम होने तक टूनी यूं ही बैठी रही। शाम होते ही वो आहार और पानी की तलाश में बाहर निकली। कुछ दूर जाने के बाद टूनी ने कहीं पर थोड़ा सा पानी देखा। भले ही उस तालाब में पानी कम था, पर जितना पानी था उसे देख टूनी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, इतनी तपती धूप में भी इतना पानी मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ से अगर कुछ ज्यादा पानी ले जा पाई तो बार बार इतनी दूर आना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर टूनी आसपास देखने लगी, पर उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसमें वो पानी ढोकर ले जा सकती थी। फिर टूनी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और अपने ही मुंह में ढेर सारा पानी भरकर वो उड़ती हुई अपने बच्चों के पास गई और उन्हें पानी पिला दिया। फिर टूनी ने कुछ टहनियाँ और पत्तों की सहायता से अपने लिए एक मटके जैसा बना लिया जिसमें वो पानी भरकर ला सके। यूं एक ही दिन में टूनी ने मेहनत कर एक पात्र बना लिया और अगली सुबह उसे साथ लिए वो तालाब के पास पानी भरने ले गई। टूनी ने उसमें पानी भरा और वापस अपने घोंसले पर पहुंची। उसने उसी पेड़ के नीचे एक गड्ढा बनाया जिसमें वो हर रोज पानी भरने लगी। माँ क्या कर रही है ये बच्चे देख रहे थे। फिर टूनी ने बच्चों को बुलाया, बच्चों यहाँ आओ। उसके दोनों बच्चे धीरे से पंख हिलाते हुए नीचे उतरे। उन दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। माँ, हम कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं, गर्मी की वजह से हमारा बदन तप रहा है माँ। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों पानी में उतर जाओ। दोनों ही पानी में उतर गए। अरे वाह माँ, कितना ठंडा लग रहा है। माँ, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा दिन कभी देख पाएंगे। माँ, तुम बहुत अच्छी हो माँ, हमारे लिए तुमने इतनी मेहनत की, इतना सारा पानी भी भरा। टूनी के बच्चे बहुत खुश थे। ये सब कुछ होते हुए पेड़ पर रहने वाली चीचू कौवा और लूसी कबूतर देख रहे थे। वे दोनों अपने बच्चों को लिए वहाँ पर आए। चीचू बोली, टूनी, हमारे बच्चे भी इसमें उतरना चाहते हैं, ठीक है ना? तब टूनी बोली, हाँ चीचू, बस 10 मिनट इंतजार करना। 10 मिनट के बाद मेरे दोनों बच्चे बाहर आ जाएंगे, तब तुम अपने बच्चों को छोड़ देना। ये सुन दोनों बहुत गुस्सा हुई। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम भला इंतजार क्यों करें? हमने तो सिर्फ मदद मांगी थी। उन दोनों ने टूनी को भला बुरा सुनाया और कहा कि हमें बता दो तुमने पानी कहाँ से लाया है, ताकि वे दोनों इससे भी बड़ा खड्डा खोदकर उसमें पानी भर लेंगे। टूनी उनसे बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो, जिसमें कहीं कहीं पानी है? टूनी के ये बताने पर वे बोली, हाँ हाँ, हम जानते हैं। फिर चीचू और लूसी ने मिलकर पत्ते और टहनियों से बड़े बड़े पात्र बनाए जिसमें पानी भर भर कर टूनी के बनाए उस पानी के गड्ढे के सामने ही बहुत बड़ी खुदाई की, जिसे बांस की लकड़ियों के सहारे स्विमिंग पूल जैसा बनाया और उसमें बहुत सारा पानी भर दिया। पुल बनकर तैयार होने के बाद चीचू बोली, बच्चों, अब जाओ, जाकर तुम दोनों आराम से इसमें खेलो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों, मेरी बात का गलत मत समझना। दरअसल तुम दोनों ने बहुत सारा पानी भरा है, बच्चों के डूबने की आशंका है। टूनी की बातों से वे दोनों बहुत गुस्सा हुई। तुम हमें समझाने वाली कौन होती हो? हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे तैराकी करना जानते हैं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। यूं धुक्कार कर जब उन दोनों ने बात की तो टूनी को बहुत बुरा लगा। वो अपने बच्चों को लिए वहाँ से आहार की खोज में निकल पड़ी। फिर लूसी और चीचू ने अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में छोड़ दिया। चलो दोस्त, चलकर और पानी लेकर आते हैं। पूल में रहे उन दोनों के बच्चे खेल खेल कर ऊब गए थे। अब वे दोनों बाहर आना चाहते थे, पर पानी में गहराई इतनी ज्यादा थी कि वे दोनों बाहर निकल नहीं पा रहे थे। वे दोनों अपनी माँ को आवाज दे रहे थे, माँ, हमें बाहर आना है माँ। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? पर बहुत देर होने पर भी उनकी माएँ नहीं आई। वे दोनों उसी पानी में डूबकर मर गयी। उन दोनों बच्चों के शव पानी पर तैर रहे थे। उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। हे भगवान, हमने क्या कर डाला?
टूनी की बात हमने नहीं मानी, उसकी बराबरी करने चले थे और अपने बच्चों को ही खो दिया। अब उन दोनों की जिंदगी में आंसू ही बचे थे। टूनी और लूसी बहनें थी, पर टूनी सौतेली बहन थी। माता पिता के देहांत के बाद वो जिसकी परवरिश में पल रहे थे, उनकी सौतेली माँ मही चील थी। उसे लूसी से ही बहुत प्यार था, पर टूनी से बिल्कुल भी नहीं। चूंकि टूनी और लूसी की शादी की उम्र हो रही थी, मही चील ने उन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढने की सोच ली। उसने लूसी के लिए धनवान घर से ब्रूसली का रिश्ता ले आया था, पर टूनी का रिश्ता चीचू नाम के एक कौवे से किया जो गरीब घर से था। उस पर कौवा काना था। फिर भी टूनी ने उसे पसंद कर ही शादी की थी। दिन बीत रहे थे। दोनों बहनें अपने अपने घर में खुशी से रह रही थी। एक दिन टूनी के पति चीचू ने उससे पूछा, टूनी, मैं पिछले कई दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे तो पूछो ना, क्यों हिचकिचा रहे हो, पूछ लो। दरअसल वो आप इतना क्यों सोच रहे हो, आपको जो पूछना है पूछ लो। टोनी, मैं काला हूँ और ऊपर से मेरी एक आंख भी नहीं है। क्या तुमने अपनी पसंद से ही मुझसे शादी की थी? देखिए, रंग काला हो या गोरा, इसमें क्या रखा है। आपका मन बहुत ही साफ है, आप बहुत अच्छे हो। ये बात मुझे कईयों ने बताई और इसीलिए मैंने शादी के लिए भी हाँ कही थी। और आप मेरा इतना ख्याल रखते हो। दूसरी ओर लूसी का पति भी उसे बहुत प्यार करता था। लूसी वहाँ पर ऐशो आराम से जी रही थी। जहाँ उसे घूमने का मन करता, उस देश वो घूमने चली जाती थी। देखो लूसी, अगर आज हम इस ऐशो आराम में जी रहे हैं तो इसकी वजह मेरी मेहनत है। मेरे पास सब कुछ था, सिर्फ पत्नी और बच्चों की कमी थी। पत्नी बनकर तुम तो आ गई हो, बस एक बच्चे की ख्वाहिश है। यूँ ब्रूसली के कहने पर लूसी शर्माकर मुस्काई। इस तरह वे दोनों भी साथ में बहुत खुश थे। दिन बीते। टूनी चिड़िया अब पेट से थी। उसके ससुराल वालों ने कहा कि पहला बच्चा मायके में हो तो शुभ होता है। इसीलिए ससुराल वालों ने टूनी को उसके घर छोड़ने के लिए कहा। सासू माँ, मैं बीच बीच में आकर मिलता रहूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो ला दूंगा। फिर चीचू कौवा ने अपनी पत्नी टूनी से कुछ देर बात की और वहाँ से चला गया। मही बहुत ही दुखी थी क्योंकि लूसी कबूतर अब तक गर्भवती नहीं हुई थी। लूसी से पहले टूनी गर्भवती हुई, इस बात की जलन मही को बहुत थी। वो हर समय उसे कोसा करती थी। टूनी गर्भवती थी, फिर भी उससे घर के सारे काम करवाने लगी थी। अरे ओ टूनी, मैं लूसी के घर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। फिर मही चील अपने घर से लूसी के घर चली गई। मही चील ने लूसी से टूनी वाली बात कही। लूसी बहुत खुश हुई। अरे वाह नानी, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो ना, मुझे घर ले चलो, मैं दीदी से मिलना चाहती हूँ। एक नंबर की भोली है मेरी बेटी। मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई कि तू खुश हो जाए। तुम भी जल्दी से बच्चा पैदा करो, वरना तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। नानी माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला मेरे पति मुझे क्यों छोड़ देंगे? ऐसा मत कहो नानी माँ, बच्चे तो भगवान ही देंगे ना। अरे ओ बड़बुक, शादी के होते ही 1 साल भर में तुम बच्चा दोगी। इसी शर्त पर तो तुम्हारे पति ने तुमसे शादी के लिए हाँ कही थी। दहेज भी इसीलिए नहीं लिया, अपनी जायदाद को लेकर कुछ समस्याएं हैं उसकी। मही से ये बात जानकर लूसी कबूतर बहुत दुखी हुई कि उसे अब तक ये बात पता क्यों नहीं थी। तुम पहले अपने पति को खुश करना सीखो, उसका ख्याल रखना और एक सुंदर सा बच्चा उसके हाथ में सौंप देना। यूं उसे समझाकर नानी मही चील वहाँ से चली गई। टूनी का पति चीचू कौवा उससे मिलने कभी कभी घर आया करता। एक दिन अचानक टूनी को प्रसव वेदनाएं शुरू हो गई। नानी माँ, मुझे अस्पताल ले चलो नानी माँ। नानी माँ, अस्पताल ले चलो नानी माँ। यूं दर्द से वो कराह रही थी। अगर इसे अस्पताल नहीं ले जाऊं तो ये यहीं पर प्रसव वेदनाओं में तड़प तड़प कर मर जाएगी। बच्चा ही पेट में उल्टा घूम जाएगा और मर जाएगा। मेरी पोती से पहले भला इसको कैसे हो सकता है बच्चा? ये सोचकर नानी मही ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत देर तक प्रसव वेदनाएं सहकर टूनी ने एक अंडे को जन्म दिया।
और अंडे से निकलकर नन्हा सा चिड़ा बाहर निकला। वो नन्हा सा चिड़ा बहुत ही सुंदर था। माँ उसे बहुत दुलार कर रही थी। देखो तो इसने बच्चे को जन्म भी दे दिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। मैं इसके बच्चे को जीने नहीं दूंगी। मही नानी उस छोटे से चिड़े के पास गई और उसे उठाकर और दूर कहीं पेड़ के नीचे सुला दिया। फिर वो एक बड़ा पत्थर ढूंढने लगी कि तभी टूनी वहाँ पहुँची। नानी माँ, आपने मेरे बच्चे को यूं पेड़ के नीचे क्यों सुलाया है? तब मही नानी ने उसे रोक दिया और एक बड़े पत्थर से उस नन्ही सी जान को मारने ही वाली थी। नहीं नानी माँ, ऐसा मत करो नानी माँ। यूं हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी। तभी टूनी का पति वहाँ पहुँच गया। उसे देख मही डर गई। तो ये है तुम्हारा असली रूप। मैंने कभी नहीं सोचा था। टूनी, तुम तो अपनी नानी की बहुत तारीफ किया करती थी ना, पर मैं तुम्हारी नानी को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। ये कहकर पति पत्नी अपने बच्चे को लिए वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद लूसी कबूतर मायके आई। नानी माँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन उनका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। भले ही जीजा जी काने हो, लेकिन वो दीदी से कितना प्यार करते हैं। जमीन जायदाद भले ही उनके पास ना हो, पर संस्कार बहुत अच्छे हैं उनमें। मही को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जैसे ही चीचू कौवा और टूनी को ये बात पता चली, वे दोनों ब्रूसली के पास गए और उन्हें मनवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ब्रूसली के हाथ पैर जोड़े, बहुत विनती की। आखिरकार ब्रूसली भी मान गया। इस तरह उन्होंने लूसी का घर फिर से बसा दिया। उस दिन मही को अपने किए पर और भी ज्यादा पछतावा हुआ। उसने उन दोनों से माफी मांगी।